हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की वीडियो होने वाली है गाला गेम्स के बारे में। गाला गेम्स कॉइन कैसा है और भविष्य में कितना ग्रो कर सकता है, किस तरह से वर्क करता है, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कॉइन आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में आंसर देने वाला हूँ। पहले हम समझेंगे इसके बारे में, देन वी विल सी द फीचर्स, एंड उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा प्राइस प्रिडिक्शन का, दैट वी विल सी। और वहां पे हम जानेंगे किस कॉइन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कल की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये वीक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि इस वीक में जो मेजर इवेंट है, जो फेड की मीटिंग है, जिसका रिजल्ट आना है, जिससे पता चलेगा कि कितने बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इस बार, और उसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रहेगी। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि इस वीक वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी, ट्रेडिंग ना करें। एंड आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है इमेंस प्रेशर में दिख रही है, क्योंकि बिटकॉइन $18,000 की रेंज में है, $18,828 पर ट्रेड कर रहा है। इथीरियम $1,304 पर चला गया। कैन यू इमेजिन, लगे अभी 2-3 दिन पहले $1,700 पर ट्रेड कर रहा था, एंड बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। सिर्फ यही दो कॉइन नहीं, सारी मार्केट आपको अंडर प्रेशर दिखेगी। सो इज द गाला कॉइन। गाला की अगर बात करोगे तो ये भी आज 12% से ज्यादा डाउन है, तो इसको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज मार्केट ही बहुत ज्यादा डाउन है, तो इस वजह से ये अभी डाउन चल रहा है। करंट में अगर देखेंगे तो ये $0.04237 पर ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका टोकनमिक्स पार्ट को, देन वी विल गो टू द फीचर पार्ट। अब करंट में इसकी मार्केट कैप देखो, $295.6 मिलियन की मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर बात करो तो आपको यहाँ पे देख सकता है 6.98 बिलियन सर्कुलेशन में है। टोटल सप्लाई इसकी 35 बिलियन हो सकती है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे अपडेटेड नहीं थी, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे गया, वहां से मैंने फिर सप्लाई निकाली है इसकी। तो वहां पे इसके जो मॉडरेटर है उसने रिप्लाई में दिया है एक पर्टिकुलर मैसेज के, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पे। जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो 50 बिलियन है। करंटली जो टोटल सप्लाई है 35 बिलियन है। 35 बिलियन यहाँ पे अपडेटेड है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई अपडेटेड नहीं है। तो क्योंकि उसके मॉडरेटर ने बोला है, सो वी आर बिलीविंग इट कि 50 बिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, और यहाँ पे ये अपडेटेड नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं कहाँ कहाँ इसको बाई कर सकते हो। मेजरली अब जितने भी टियर 1 एक्सचेंज हैं उन पे आप बाई कर सकते हो। कॉइनबेस पर अवेलेबल है, बाइनेंस पे है, FTX पे है, Git.io, कहीं भी आप बाई कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो डेक्स पे बाई करना तो इस पे इथीरियम का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का भी है, सोलाना का भी अवेलेबल है, तो आप उसको यूज करके भी इसको इजीली बाई कर सकते हो। ओवरव्यू अगर हम देखें थोड़ा सा कि पिछले टाइम पे कितनी मार्केट कैप अचीव कर गया था, तो ऑल पे अब लगा के देखोगे $5 बिलियन की मार्केट कैप पहले अचीव कर गया था। इन टर्म ऑफ प्राइस देखोगे तो $0.7 तक चला गया था। बट यहाँ पे याद रखना इसकी सप्लाई चेंज होती है। ये पार्ट हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे जब हम प्राइस प्रिडिक्शन वाला पार्ट देखेंगे कि क्यों ये कॉइन आपको बाई नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्यों बाई नहीं करना चाहिए, एंड वो हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके एक्सप्लोरर को। इसमें कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है। होल्डर की अगर बात करें तो 1,59,465 अभी इसके इथर स्कैन यानी इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके इसके होल्डर हैं, वहां पे होल्ड कर रहे हैं इसको इथीरियम के नेटवर्क पे, और 53,892 इसको होल्ड कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज करके। और सोलाना की अगर बात करें तो हार्डली 1 या 2 उस पर होल्डर है, तो मे बी उसमें जो क्रॉस चेन एसेसिबिलिटी है रिसेंटली प्रोवाइड की होगी, इस वजह से उस पर ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अब थोड़ा सा जाते हैं इसके फीचर वाले पार्ट में, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से होल इकोसिस्टम फंक्शन करता है। पहले तो आप ऐसा समझो, इसके जो कंसेंसस की बात करें तो ये 3 कंसेंसस यूज करता है। प्रूफ ऑफ वर्क भी यूज करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक भी यूज करता है, और प्रूफ ऑफ स्टोरेज भी यूज करता है। यानी गाला नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे यूजर्स का नोड रन करते हैं, विच इज लाइक लेयर 1 नोड, और उसके रिवॉर्ड में उनको गाला कॉइन मिलते हैं, और रेयर NFTs भी मिलती हैं जो इन गेम कैरेक्टर्स होते हैं, जो बाद में उनको वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक इसलिए यूज करते हैं, देयर सो मेनी गेम जिनमें उन्हें सर्टेन अमाउंट स्टेक करना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसके सर्टेन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का उनका मौका मिलता है। और प्रूफ ऑफ स्टोरेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनको किसी और पे होस्टिंग के लिए रिलाय ना होना पड़े, ताकि सेल्फ होस्टिंग कर पाए, इसलिए प्रूफ ऑफ स्टोरेज को भी यूज करते हैं। तो काइंड ऑफ आप ऐसा समझो 3 कंसेंसस एक साथ यूज होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है इसकी वो प्रूफ ऑफ वर्क वाले कंसेंसस की है। उस पर जाने से पहले अब थोड़ा देखेंगे इसके गेम्स कितने हैं। आज की डेट में अगर देखोगे तो लगभग 15 गेम अवेलेबल हैं, और हर तरह के गेम हैं। अब ये आप ऐसा समझो एक डाओ है, यानी गेम्स का डाओ। इसमें गेमर्स जो होते हैं जिनके पास इन गेम जो मतलब इसमें सर्टेन NFTs हैं, विच इज कॉल्ड वॉक्स। इनिशियली 8,800 सर्कुलेट हुई थी, फिर बाद में और भी वॉक्स NFTs आई थी, वही उनको पावर देती है उसमें कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड जो होल्डर्स हैं गाला कॉइन्स के, वो कह सकते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है गेमिंग की गवर्नेंस को डिसाइड करने की। और गेमिंग की गवर्नेंस डिसाइड करना, फॉर एग्जांपल वो सब गेमर्स हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या खेलना है, तो वो ही डिसाइड करेंगे कि अगला गेम कौन सा आना चाहिए,
किस तरह का होना चाहिए, किस गेम को फंडिंग मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीज डिसाइड होती है गेमर्स के द्वारा, यानी इसकी कम्युनिटी के द्वारा। तो कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है। अगर आप बात करोगे कितनी कम्युनिटी है, तो नियर अबाउट आप ऐसा समझो 1.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं अभी इसके पास। और किसी भी गेम के लिए पॉजिटिव चीज है कि कोई भी गेम कितना पॉपुलर हो सकता है, जितने ज्यादा उस पर यूजर्स होंगे उतना ही ज्यादा उसके लिए गेम के लिए काफी अच्छी बात है। अब वैरायटी की बात करते हैं। गेम्स में सब तरह की, इसमें टावर डिफेंस है, फोर्टिट्यूड एक बहुत पॉपुलर इनका गेम है, और चैंपियंस अरेना एक काइंड ऑफ लाइक रोल प्लेइंग आरपीजी गेम है, और रोल प्लेइंग गेम आज की डेट में काफी पॉपुलर है। अब इस गेम को अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो आप ऐसा समझ लो, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैं पबजी खेलता हूँ, इंडिया का मोस्ट कह सकते हैं सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और पॉपुलर गेम पबजी है। तो उसमें आप मान लो कि जैसे आप पबजी खेलते हो, उदाहरण के तौर पर मान लो कि गेम में जो भी बिल्डिंग्स हैं उसे कोई ना कोई ओन करता है। फॉर एग्जांपल आप कोचिंग की भी जाते हो, हर बिल्डिंग कोई ओन करता है और उसकी एक्सक्लूसिव एनएफटी है जो किसी के पास है और वो उस बिल्डिंग का ओनर होगा। तो इस तरह से आप समझ लो इस गेम में जितने भी असेट्स या इन गेम जितने भी करेक्टर्स या जो भी चीज आप देखोगे वो कोई ना कोई मतलब ओन करता होगा कम्युनिटी में। तो टोटली आप ऐसा समझ सकते हो, कम्युनिटी ओन्ड ये गेम है, और कम्युनिटी ही डिसाइड करती है कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कौन सा गेम आना चाहिए, और किस गेम को ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम। ये सारी चीज गवर्नेंस से डिसाइड होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इनका प्रिंसिपल क्या है, पहले जो गेम्स हैं उनको फन लविंग बनाना, उसके बाद में सेकेंडरी जो चीज आती है कि फन लविंग बनाने के बाद जो सेकेंडरी चीज रहेगी कि ब्लॉकचेन पावर्ड हो और जो असेट्स हो वो जो यूजर्स है वो ओन कर पाए और उनसे वो अर्न भी कर पाए। तो ये सेकेंडरी चीज है, पहले फन पर फोकस करते हैं। इन गेम इनका स्टोर भी अवेलेबल है, जहां से आप डिफरेंट डिफरेंट एनएफटी जो इसी के गेम्स में यूटिलाइज होगी वो आप बाई कर सकते हो। और कुछ कुछ एनएफटी तो रिकॉर्ड भी कायम किया, क्योंकि एक रियरेस्ट असेट था जो नियर अबाउट लाइक $3 मिलियन में सेल हुआ था। तो वो काइंड ऑफ इसने काफी ज्यादा हेडलाइंस बनाई थी उस टाइम पे। आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू रेयरिटी, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू टाइप, जिसमें करेक्टर, लैंटर्न, डॉग्स, एग्जाम्पलर, इसी तरीके से लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है जो गेम्स में यूज होंगी, और उसको आप यहां से फिल्टर आउट करके बाई कर सकते हो। अब ये पार्ट तो हो गया इसके फीचर का, कि एक तरह से गेम्स का डाउ है, एक गेम नहीं है, गेम का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे गेम्स हैं। और उसमें क्या होगा, मान लो कि कुछ गेम बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, कुछ कम पॉपुलर होंगे, ये भी कॉमन चीज है। लेकिन इसके सक्सेस का ज्यादा चांस इस वजह से है क्योंकि देयर सो मेनी गेम्स और कम्युनिटी डिसाइड करती है कौन से गेम आने चाहिए। तो काइंड ऑफ लाइक डिसेंट्रलाइज्ड है पूरी तरह से एंड कम्युनिटी ओन्ड है। लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है, अब जब आप इसको अब थोड़ा सा देखेंगे प्राइस प्रोडिक्शन पार्ट को, और उसमें देखेंगे कि कितने लेवल पे जा सकता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाई करना है नहीं करना चाहिए। एक्सी इन्फिनिटी आज की डेट में काफी पॉपुलर है और क्राउन है कह सकते हैं गेमिंग कॉइन्स में। पिछले बुल रन की अगर बात करें तो इसने $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी, और प्राइस में भी अच्छे खासे लेवल पे मतलब जो प्राइस था इसका वहां तक चला गया था। लेकिन इसके केस में आप देखोगे इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, और मोस्ट ऑफ द उसमें से मैक्सिमम जो सप्लाई उसके कंपेरिजन में सर्कुलेशन में आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसकी जो टोकोनोमिक्स है वो। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पिछले बुल रन में इसने 0.7 का प्राइस अचीव कर लिया था और $5 बिलियन की मार्केट कैप तक चला गया। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि मान लो कि $10 बिलियन की मार्केट कैप से भी ऊपर चला जाता है, जितना एक्सी इन्फिनिटी ने अचीव किया था उससे भी ऊपर चला जाता है और टेक ओवर कर लेता है एक्सी इन्फिनिटी को, जो इसमें चांसेस हैं क्योंकि इसके फीचर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव है काफी। लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा इस पर रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी सप्लाई डेली बढ़ती है, इसका इन्फ्लेशन डेली होता है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप इस वजह से इन्वेस्ट करोगे कि आपको रिटर्न चाहिए। आपको ये मतलब नहीं है कि आप 90% लोग इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह इन्वेस्ट करेंगे, ना कि गेम खेलने के लिए या गेम्स के डाउ में या फिर गेम्स की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे पता है इंडिया में बहुत कम यूजर हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। आपका प्राइम फोकस है आपको रिटर्न उठाना है, तो आपको ऐसा गेम चूज करना चाहिए, या तो उसमें बर्न मैकेनिज्म हो, डिफरेंशियल प्रेशर हो उसके कॉइन्स पे, या फिर एटलीस्ट उसकी जो मतलब जो इन्फ्लेशन ना हो, उसमें इन्फ्लेशन हो भी तो उसका एक रेगुलर शेड्यूल हो। क्योंकि अगर ये गेम पॉपुलर होगा तो उतना ही ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क के नोड रन होंगे, उतना ही ज्यादा जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ही ज्यादा गाला कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज उन्होंने मेंशन की है कि जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो साल बाय साल घटता जाएगा, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन होगा यानी कॉइन्स बढ़ेंगे। तो अगर आपको मान लो ये $10 बिलियन की मार्केट कैप में भी चला जाता है और उसके बाद तब तक इसकी सप्लाई भी 10 बिलियन हो जाती है बढ़ते बढ़ते, तो भी जाके नियर अबाउट लाइक $1 पहुंच पाएगा। दैट इज टू हम मैक्स क्लियर है, पिछले बुल रन में 5 बिलियन तक पहुंचा, हम 10 बिलियन का बोल रहे हैं, तब भी $1 पहुंच पाएगा। एंड
अगले बुल रन तक हो सकता है इसकी सप्लाई और भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो 50 बिलियन है। तो इस वजह से अगर आपको इन टर्म ऑफ रिटर्न ही देखना है तो आपको इस गेम को अवॉइड करके किसी दूसरे गेमिंग कॉइन को चुनना चाहिए, अगर जो गेमिंग कैटेगरी में आप एक कॉइन बाई करना चाहते हैं। और उसका कुल जो रीजन है वो सिर्फ इसकी टोकोनोमिक्स है, क्योंकि टोकोनोमिक्स ऐसी कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जाएगी। बाद में अगर इन टर्म अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम इन टर्म ऑफ मार्केट कैप देखेंगे, लेकिन अभी 6.98 बिलियन है, और मान लो जब तक ये 10 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करता है और तब तक इसकी सप्लाई और बढ़ के 10 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है, तब भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं देगा, फिर भी रिटर्न देगा, क्योंकि इसके प्रूफ ऑफ स्टेक में भी बहुत सारी सप्लाई लॉक होती है, और बर्न का तो कोई फंक्शन है ही नहीं है, इन फ्यूचर वो कंसिडर भी नहीं करने वाले। अगर बर्न मैकेनिज्म आ जाए तो भी ये बहुत अच्छा कॉइन है बाई करने के लिए, फिर क्योंकि सर्टेन अमाउंट बर्न भी होने लगेगा और डिफरेंशियल प्रेशर आ जाएगा। अभी वो नहीं है, अभी के हिसाब से ये अच्छा कॉइन नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से बता रहा हूं। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि वी आर एक्सपेक्टिंग के लाइक मतलब 2024 से पहले बिटकॉइन की जो हाल्विंग होगी उससे पहले बुल रन आ जाएगा, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा टाइम है, और तब तक कितनी सारी सप्लाई जो सर्कुलेशन में आएगी। अब इसका कोई फिक्स वो भी नहीं है, कितने सारे नोड रन करेंगे, जितने नोड रन करेंगे उतना ही ज्यादा माइनिंग होगी प्रूफ ऑफ वर्क से इसकी, और उतना ही ज्यादा कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे। सो ओवरऑल मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि इस कॉइन को आपको अवॉइड करना चाहिए और दूसरा कॉइन को चूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, रिटर्न नहीं देगा, लेकिन आपको और भी अच्छे रिटर्न दे सकता है कोई दूसरा कॉइन। एक चीज यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगा, इंडियन शिबा इनू, वी ऑलरेडी नो दैट गाय, जिसको मैं कई बार पहले गरिया चुका हूं। रीजन है कि वो बहुत नॉनसेंस फैलाता है क्रिप्टो स्पेस में, स्पेशली नए और इनोसेंट इन्वेस्टर से उनको मिसगाइड करता है। वो ऐसे ऐसे ल्यूक्रेटिव टारगेट्स देता है जिसकी वजह से लोग बोरोड मनी लेके ऐसे ऐसे कॉइन्स में लगा देते हैं, चाहे वो मीम्स कॉइन हो, चाहे वो फंडामेंटली वीक कॉइन्स हो, और स्पेशली किसी में ना लगाए तो वो शिबा इनू में तो जरूर लगवा देता है, क्योंकि शिबा इनू वो सुबह से शाम तक करते हैं। पहले मैंने उसको एक्सपोज किया था जब उसने शिबा इनू का $500, $1000 और इस तरह के टारगेट देना शुरू किए, और बिट टोरेंट का भी टारगेट वो $1 का दे रहा था। आई एक्सपोज हिम, उसके बाद 1 महीने तक उसने एक भी टारगेट नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। अब मैंने रिसेंटली नोटिस किया है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब स्टूडियो है, जब भी मेरी वीडियो किसी वीडियो से कनेक्ट होती है तो वहां से मुझे पता चल जाता है कि कौन सी वीडियो है जो सबसे ज्यादा रिकमेंड कर रही है मेरी वीडियो को। एंड देन आई रिसेंटली सॉ के ही इज अगेन गिविंग द टारगेट शिबा इनू का अगले साल तक के लिए ₹1, और बिट टोरेंट का अगले साल तक ₹1, फिर से उसने टारगेट देना शुरू कर दिया है। इफ यू वांट आई शुड एक्सपोज हिम, लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज कई बार होता है कि मैं एक्सपोज कर दे तो उसके बाद बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हो आप लोग कि क्यों उसके पीछे पड़ा है, क्यों उसको एक्सपोज कर रहा है। बट ये बहुत जरूरी है ताकि जो कम्युनिटी है उसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, जो रियलिटी है वो यूजर्स को पता रहे, उनको मिसगाइड ना किया जाए और ऐसे कॉइन्स में ट्रैप ना किया जाए जो आगे चल के उनको मतलब ऐसा फील हो कि मतलब उन्होंने जुआ सा खेला और वो अच्छे रिटर्न नहीं उठा पाए। क्रिप्टो स्पेस में बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फील्ड वाइज आप देखोगे देयर सो मेनी, लेयर 1 लेयर 2 गेम्स हैं, उसका मेटावर्स है, वेब 3.0 है, एंड उसके बाद सोशल मीडियाज हैं लेयर 1 लेयर 2 के साथ साथ, एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट भी हैं इसके। लेकिन वहां तक ये मोस्ट ऑफ यूजर नहीं जाते हैं और फंस के रह जाते हैं बेकार कॉइन्स में। सो लेट मी नो इन द कमेंट, अगर आप चाहते हो मैं उसको एक्सपोज करूं, देन आई विल एक्सपोज हिम इन द इवनिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।